स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहेते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। मैं डॉक्टर बनकर अपना और अपने आबा का सपना जरूर पूरा करूंगी। वादा करो मेरी बेटी सही की जिम्मेदारी निभाओगे। मुझे नहीं करनी ये शादी। मेरा रिश्ता सिर्फ मेरे सपनों से है। तुम्हें मुझसे कोई उम्मीद मत रखना, मेरी जिंदगी में कोई और है, जिंदगी में कोई और है। क्या एक अनचाहे रिश्ते में गुम हो जाएंगे साई के सपने? गुम है किसी के प्यार में 1 अप्रैल से शाम 7 बजे स्टार उत्सव पर। संभालो अपने आप को। इलेश को कुछ नहीं होने देंगे हम। आप लोग सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैंने कुछ नहीं किया है। सच बता रहा हूँ चाचू, बीडी की कसम खा के कहता हूँ कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं मालूम। हाँ, मैंने सबके सामने उस दिन इलेश को डांटा था। इतना जरूर जानता था कि उसकी कंपनी 2 नंबर का धंधा करती है, पर इलेश भाभी प्लीज चिंता मत कीजिए, थोड़ी देर कमरे में चल के आराम कीजिए ना। यहाँ लॉयर ने भी बोल दिया है कल सुबह कोर्ट खुलते ही बेल मिल जाएगी। किसी ने मुझे इलेश से मिलने भी नहीं दिया। पता नहीं वो कैसा होगा। अरे भाभी, इलेश भैया बिल्कुल ठीक है। पापा ने कहा है कि लॉयर ने अश्योर किया है कि वो लोग इलेश भैया को हाथ भी नहीं लगा सकते। अरे ये तो आज शाम हो गई इसीलिए बेल नहीं मिली, वरना आप तक तो इलेश भैया घर पे होते। वैसे ईशान, शाम को ये कोर्ट क्यों बंद हो जाता है? क्यों बंद होता है मतलब? कभी किसी को कोई इमरजेंसी हो गई तो कोर्ट को तो 24/7 ओपन होना चाहिए ना। We must put this on paper. सजेशन बॉक्स है वहां पर। सुहाना प्लीज। दिशा, ऐसे नजर मत चुरा मुझसे। चुपता है। पहले से ये फांस लिए बैठा हूं कि इलेश समझता है कि मैंने कराया है ये सब। मैंने उसके हाथों में हथकड़ियां पहनवाई हैं। क्या तुम भी यही समझती हो? जिस भाई को जिसके लिए मैं बचपन में घोड़ा बनता था, जिसके लिए मैं पतंग लूटने के लिए छत से कूद जाता था, उस भाई के साथ मैं ऐसा करूंगा? इलेश ऐसा सोच भी कैसे सकता है? दिशा, तुम्हें पता है हवालात में वो है, पर सजा मैं भुगत रहा हूं। जब से वो गया है ना,
एक पल के लिए भी चैन से नहीं बैठा हूं मैं। क्या तुम भी मुझे अपना गुनहगार समझती हो? नहीं भैया, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। इलेश को भी जरूर कोई गलत फहमी हुई होगी। भैया आप प्लीज रोइए मत, सब ठीक होगा। भाभी, भैया प्लीज रोइए मत। आई एम श्योर कल सुबह तक इलेश भैया को जरूर बेल मिल जाएगी। जरूर। तो ये आपका किया धरा है भैया। मैंने इतनी सफाई दी फिर भी आपको यकीन नहीं आया ना? अरे मैं क्यों तेरे खिलाफ? भैया बस, मैं आपका सारा खेल समझ चुका हूं। मुंह में राम बगल में छुरी। रजनी दीदी, आप ऐसे चुप बैठेंगे तो हम बोर हो जाएंगे, है ना इशिका? हाँ भाभी, आप तो कम से कम हौसला मत हारिए। उधर दिशा भाभी रो रही है, इधर आप चुप बैठिए। आपको पता है, इशिका बता रही थी कि इंदर भैया भी रो रहे थे। कहाँ है इंदर? इंदर भैया बाहर गए। डोंट वरी, ईशान है उनके साथ में। आप प्लीज। क्या तुम दोनों को भी ऐसा ही लगता है कि इलेश को गिरफ्तार कराने में इंदर का हाथ है? गिरफ्तार? You mean arrest? No, 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 not at all. भाभी, हम लोगों को पूरा भरोसा है। इंदर भैया इलेश भैया के खिलाफ जा ही नहीं सकते। और पापा गए हैं ना उन्हें छुड़वाने के लिए। Everything will be all right. पर इलेश तो यही समझता है कि ये सब कुछ इंदर ने कराया है। बट वो उन दोनों के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग है रजनी दीदी। अब जैसे ही इलेश भैया वापस आएंगे, हम सब बैठ के उन्हें समझा देंगे। भाभी, इंदर भैया की कंपनी ने इलेश भैया पे केस किया है, तो इलेश भैया को लगा होगा कि इंदर भैया ने। इंदर को बहुत दिनों से ये सब ठीक नहीं लग रहा था। इलेश को लेकर बहुत परेशान थे वो। और जब इंदर के बॉस ने उनसे कहा कि इलेश की कंपनी काले धंधे में शामिल है, तो उस दिन वो पूरी रात नहीं सो पाए थे। I can understand. दिशा कहाँ है? दिशा भाभी दादाजी के पास है, और बड़ी माँ भी वही है। पता नहीं अब मैं दिशा से नजरें कैसे मिला पाऊंगी। इस घर में मैंने यही एक चीज तो देखी है रजनी दीदी, हम सब एक दूसरे को माफ करना जानते हैं, जैसे आपने मुझे माफ किया। मैंने आपको
अगर देखा जाए तो सबसे बुरा तो मैंने किया है ईशान के साथ, लेकिन उसने भी मुझे माफ कर दिया और आज वो मुझसे कितना प्यार करता है। हम सब एक दूसरे को प्यार करना जानते हैं रजनी दीदी, इसलिए सबकी बुरी यादें भूल जाते हैं। कभी सोचा भी नहीं था मैंने कि मेरी पगली देवरानी इतनी बड़ी बड़ी बातें भी कर सकती है। सच में कभी नहीं सोचा था कि दुख के किसी पल में मैं तुम्हारे कांधे पर सर रख के रोऊंगी। ससुराल के